प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला बढ़ता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पूरी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आतंकवाद का खात्मा भारतीय सेना की तरफ से किया गया है और ऐसे में इस सफल मिशन की जानकारी देने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर जाती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे होंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं रायसेना हिल पर गाड़ियों का ये काफिला नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच से गुजरता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर जाता हुआ। मैं फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से मौजूद हैं, अजय बाचलू जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा आसिफ के पास पहले दर्शकों को लेकर चलते हैं और जानते हैं आसिफ से। अच्छा, उससे पहले जरा आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे। राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंकित, तस्वीरें आ रही हैं सामने। बिल्कुल रोमाना, देखिए कुछ देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद में वो जाएंगे राष्ट्रपति भवन के लिए। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति जो तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर होती हैं, लिहाजा उनको और देश की सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, उनको जो जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। और जैसे हमको जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच इस वक्त जो मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री का जो है वहां पर पहुंचे हैं, उनको राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर वो सारी जानकारियां देने के लिए जो अब तक जो है देखिए सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री को ने जो अपने सहयोगियों को दी, कैबिनेट की बैठक में सहयोगियों को दी। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो है जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने प्रधानमंत्री को जो ब्रीफ किया था, प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को दी। और अब फिलहाल वो पहुंचे राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सारी जानकारियां देंगे कि भारत की सेना की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे अब भारत की सेना की रणनीति क्या है, न सिर्फ जो है सीमा पर बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी किस तरीके से तैयारी की है, वो तमाम जानकारियां जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देने वाले हैं। जी रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, आज जो दिन भर बैठकों का दौर अभी तक हुआ है, मतलब अभी आधा दिन ही गुजरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने खुद ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाई हुई थी जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था, रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाग रहे थे। आप जानते हैं 25 मिनट का ये ऑपरेशन था। 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ, 1:30 पर सफलतापूर्वक सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। और इसके बाद आज सुबह से सबसे पहले एनएसए पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात अजीत डोभाल की होती है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होती है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है। और इन तमाम बैठकों के बाद, तमाम जानकारियां लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और अभी जो सिनेरियो है, अभी जो पूरी स्थिति है, अभी जिस तरीके के हालात हैं, न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बल्कि देश में अभी स्थिति क्या है सुरक्षा के लिहाज से, चाहे हमारी सीमा हो या फिर आंतरिक सुरक्षा, उससे भी राष्ट्रपति को मुहैया कराएंगे कॉमोडोर सिंह। आप बिल्कुल ठीक बोलिए। मैं ये कहने से पहले सबसे पहले बताऊं, आप देखिए मोदी जी की उम्र का लिहाज और जो उनकी एनर्जी है जी, ये एक ऐसी बहुत अच्छी लीडरशिप की मिसाल है हमारे लिए। ये बहुत अच्छी एक लीडरशिप की मिसाल हमारे सामने है कि पूरी रात वो जागे खुद। उसके बाद उन्होंने सब, जब रात को ऑपरेशन खत्म हुआ, ये नहीं कि ब्रीफिंग जो अभी हो रही है सामने, इमीडिएटली उनकी ब्रीफिंग शुरू हो गई होगी। चीफ्स ने आके बोला होगा कि सर ये हो गया, ये एक्शन हो गए, अब ये हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर अटैक रिटेलिएट हो तो हम ये करेंगे। वो पूरी ब्रीफिंग सुनने के बाद शायद वो घर ही ना जा पाए होंगे। और उसके बाद उनके एनएसए, रक्षा मंत्री और सब लाइन पूरी कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद वो जाके राष्ट्रपति जी को बताने जा रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है लीडरशिप का, एक देश को गवर्नेंस कैसे एक लीडर कर सकते हैं, ये हमें देखना है। इसलिए हम कह रहे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और इसलिए हमें उन पर गर्व है। हमें आज अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व है। वो कह रहे हैं हमें पूरे देश को, हम अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व है, हमारी सेना पर गर्व है कि जो हमने करके दिखाया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, राष्ट्रपति जी को पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि अभी क्या सिचुएशन है, हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या कमियां रह गई हैं और पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, उसके लिए हम कैसे तैयार हैं।
दोनों इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। और हम कितने दिन तक इसका इंतजार करेंगे, कैसे कैसे डीएस्केलेट होगा, ये पूरी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री जी इस समय राष्ट्रपति को देंगे। बिल्कुल सर, और जो बात आपने कही ना कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, और वो तमाम सिक्योरिटी और उसका जो पूरा खाका है वो बनाया भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गया होगा ना। अपने जो मंत्री हैं उनको ताकीद भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही की गई होगी, और इसी के तहत वो इंटरनल सिक्योरिटी के मद्देनजर कुछ ही देर बाद गृहमंत्री अमित शाह जो बैठक करने वाले हैं, वो सीमावर्ती 10 राज्य हैं जिनके सीएम से गृहमंत्री अमित शाह की बैठक होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो ये तमाम वो सीमावर्ती राज्य हैं, देश के 10 राज्य जिनको चिन्हित किया गया है और जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। जाहिर सी बात है सीमावर्ती राज्य, क्योंकि यही वो सीमावर्ती इलाके जो इस वक्त ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। और फिलहाल आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आसिफ कुरैशी और अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं। पहले जरा श्रीनगर आसिफ से जानते हैं इस वक्त की तस्वीर क्या है। आसिफ, सुरक्षा के लिहाज से यहां पर इंतजाम क्या? आसिफ। बिल्कुल रोमाना, जैसे ही इस हमले की खबर रात में आई थी तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया था। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक हुई आज, जो एक इमरजेंसी मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें जो बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई। उसके साथ साथ जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से भी एक अलग बैठक ली गई, जिसमें ये आदेश दिया गया कि सरहद पर रहने वाले ऐसे सभी गाँवों को खाली कराया जाए जो पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की सीधी चपेट में है। मैं बता दूं कि कल तकरीबन 1 बजे रात को जब यह हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद ही पूरी एलओसी जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर से ज़्यादा की है, गुरेज से लेके अखनूर तक जम्मू क्षेत्र में, इस पूरे एलसी पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी शुरू की गई, जिसकी चपेट में आने से अभी तक आधिकारिक तौर पर यह बोला गया है कि कम से कम 10 आम नागरिक हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, 50 से ज़्यादा जख्मी हैं, दर्जनों मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और समूचे जो गांव हैं सरहद के साथ लगे हुए वो खाली हो गए हैं। बता दूं कि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि ये गोलीबारी लगातार 7 घंटे तक जारी रही और पूरे इस इलाके में गनगरज तोपों की होती रही, और इसका जवाब जो है भारतीय सेना के जो हॉविट्जर हो या बोफोर्स तोपों से, उनसे भी दिया गया, यानी दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने हमले के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू कर दी, वहाँ कहीं ना कहीं इस बात पर इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तानी सेना बिल्कुल तैयार थी इस तरीके के हमला करने के लिए। लेकिन साथ में बता दूं कि अब जो चुनौती है वो यहाँ पे प्रशासन के लिए ये है कि अगर पाकिस्तानी सेना लगातार इन एरियाज़ में गोलीबारी करेगी तो जो आम नागरिकों को नुकसान होगा उसकी कीमत जो है यहाँ पे सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों को चुकानी पड़ेगी। और फिलहाल दिख ही रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि दैट वी रिजर्व द राइट टू रेस्पॉन्ड, यानी उन्होंने अपनी तरफ से विकल्प अभी भी खुला रखा है कि वो आज हुए हवाई हमले का जवाब देंगे, और अगर वो जवाब आता है तो वो जाहिर सी बात है एलओसी जो कि जम्मू कश्मीर में फैली हुई है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शायद वो पार करने की कोशिश ना करे या फिर जुर्रत ना करे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय पोजीशंस को निशाना बनाए, यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ही वो इलाका होगा जहां पर पाकिस्तानी सेना ऐसा दुस्साहस कर सकती है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।